8 जजेस की वजाहत आईनी पैकेज को रोकने के लिए पेश की इक़दाम था। सबकी नजरें इलेक्शन कमीशन पर, कोई सरप्राइज सामने आएगा। अंसार अब्बासी की हंगामा खेज रिपोर्ट। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हैरान कुन इक़दाम सामने आ सकता है, क्योंकि इस वक्त वो सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस की हालिया वजाहत के मामले से निमटने के लिए वसी तरीन बहस व मुबाहिसे और मुशावरत में मसरूफ हैं। ये बहस व मुबाहिसा कमीशन के अपने आईनी और कानूनी इख्तियारात, पार्लियामेंट की जानिब से की जाने वाली इलेक्शन एक्ट में हालिया तरमीम और कानूनी माहिरीन के मशवरे पर किया जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि स्पीकर कौमी असम्बली और नून लीग के अरकान कौमी असम्बली ने भी इलेक्शन कमीशन को ऐसा मवाद फराहम किया है जो सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस की इलेक्शन कमीशन से की जाने वाली तवक्को के बरक्स इलेक्शन कमीशन को तक़वियत देगा। मौजूदा हालात में ये सारा मामला पार्लियामेंट में नंबर गेम का है। एक ऐसे वक्त में जब हुकूमत आईनी तरमीम के लिए तैयार थी, 8 जजेस ने खुसूसी नशिस्तों के हवाले से अपने 12 जुलाई के हुक्म के हवाले से वजाहत जारी की। PTI की जानिब से इस वजाहत को सराहा गया, लेकिन इस वजाहत से हुकूमत और इलेक्शन कमीशन परेशान हो गए। कुछ लोगों की नजर में 8 जजेस की वजाहत दरअसल हुकूमत के आईनी पैकेज को रोकने के लिए पेश किया इक़दाम था। ये पैकेज अदलिया से मुताल्लिक इस्लाहात के नाम पर मुतारिफ करवाया जा रहा था। इलेक्शन कमीशन को इसकी वजाहत से बहुत ज्यादा तशवीश हुई। मीडिया वालों के साथ कमीशन की जानिब से गैर रस्मी तौर पर शेयर किए गए मौक़िफ में वजाहत के लबो लहजे का हवाला देते हुए कहा गया था कि एक आईनी इदारे के साथ इस तरह का सुलूक इंतहाई गैर मुनसिफाना है। इलेक्शन कमीशन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की वजाहत और कौमी और सूबाई असम्बलियों में PTI की पार्टी पोजीशन से मुताल्लिक मामलात पर गौर कर रहा है। ज़ेर गौर सवालात ये हैं कि आया इलेक्शन कमीशन उन अहकामात पर अमल कर सकता है जो सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने जारी किए थे, चाहे फिर ये फैसला आइन के तसव्वुरात से मुतसादिम हो और किसी और आईनी इदारे यानी इलेक्शन कमीशन के दायरे-कार से तजावुज करे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इसके बाद की वजाहत को भी इलेक्शन एक्ट में पार्लियामेंट की तरफ से की जाने वाली तरमीम की रोशनी में देखा जाता है। कमीशन जराए का कहना है कि PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के मामले पर तहाल फैसला नहीं हुआ, तहम 8 जजेस ने बैरिस्टर गौहर अली खान को PTI का चेयरमैन तस्लीम कर लिया। दरियास ने जुमरात को कौमी असम्बली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा और उसमें बताया है कि तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट 2017 की वजह से सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के मखसूस नशिस्तों का फैसला अमल दरामद के काबिल नहीं रहा। हाल ही में वजीर आजम के सियासी मावन राना सनाउल्लाह ने भी दावा किया था कि इंतखाबी कवानीन में हालिया तरमीम ने हुक्मरान इत्तेहाद के लिए पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत हासिल करने की राह हमवार की है। राना सनाउल्लाह ने कहा था कि इंतखाबी कवानीन में हालिया तरमीम के बाद इत्तेहादी जमातें पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत के हुसूल के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से नोटिफिकेशन जारी रखने के बाद बाज़ाब्ता तौर पर ऐसा हो जाएगा। राना सनाउल्लाह का इसरार था कि इलेक्शन कमीशन कानून और आइन के मुताबिक काम करने का पाबंद है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिफिकेशन के जरिए उन हुक्मरान इत्तेहादी जमातों के अरकान कौमी और सूबाई असम्बलीज की रुकनियत मुअत्तल कर दी थी, जो कमीशन के साबका फैसले की बुनियाद पर खवातीन और अक़लियतों की खुसूसी नशिस्तों पर मुंतखब हुए थे। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल खुसूसी नशिस्तों के कोटे में कोई हिस्सा हासिल करने की अहल नहीं थी। हालिया कानून साजी के पस मंजर में हुकूमती जमातें अब इलेक्शन कमीशन से तवक्को करती हैं कि वो उन अरकान कौमी और सूबाई असम्बलियों की रुकनियत की बहाली का नोटिफिकेशन जारी करेगी, जिनकी जीत की नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुअत्तल कर दिए गए थे। राना सनाउल्लाह का मौक़िफ था कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले के खिलाफ कानून साजी कर सकती है और कानून या आइन में ऐसा कुछ नहीं लिखा जो मुकन्नना को ऐसा करने से रोके। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट आइन या शरीयत के खिलाफ कोई कानून साजी नहीं कर सकती। राना सनाउल्लाह ने भी कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल का मतलब आइन के आर्टिकल 51 और 106 समेत कुछ दीगर आर्टिकल्स को मुअत्तल करना है। इस तरह के हुक्म पर अमल नहीं किया जा सकता। उन्होंने मजीद कहा कि पार्लियामेंट की हालिया कानून साजी इसकी रोशनी में कानूनी पोजीशन की वजाहत करती है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इलेक्शन कमीशन अब तरमीम शुदा कानून और आइन के मुताबिक काम करने का पाबंद है। अगर हुक्मरान इत्तेहाद की सियासी जमातें पार्लियामेंट में दोबारा 2/3 अक्सरियत हासिल कर लेती हैं, तो वो आइन में कोई भी तरमीम कर सकेंगी।